सर्दियाँ लाती हैं अपने साथ बहुत सारी सौगातें, लेकिन बिलखुसूस मौसम का फल अनार, जिसको अल्लाह ताला ने यानी क्वीन रॉयल्टी बनाया यार। ऑलरेडी उसके सर पे एक ताज होता है जिसको हम अनारकली कहते हैं, लेकिन मुहावरतन अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं एक अनार 100 बीमार, जिसकी अगर आपको याद हो पिछले कई प्रोग्राम्स में यहाँ तशरीह हुई है कि एक अनार में छुपे है शिफा 100 बीमारियों के लिए। लेकिन अनार को खाने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर लोग जो जहन में सोच रहे हैं यार इसकी तरफ तो गला पकड़ा जाएगा, इसका बीज खाएं या ना खाएं, और क्या बुज़ुर्ग लोग इसको खा सकते हैं, बच्चों को देना सही है या नहीं, तो ऐसे आपके बहुत सारे सवालों का जवाब तिब्बे नबवी की रूह से देने के लिए, रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आगा साहब मुझे बताएं कि तरह तरह के अनार मार्केट में हैं ऑलरेडी। पहले तो मैंने आपसे पूछना था कि ये जो हल्का पिंक कलर का होता है, सफ़ेद अनार होता है, और जो ज़बरदस्त रूबी रेड अनार होते हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या है और क्या इनकी आफादियत भी जुदा जुदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अब देखिए, ये जो 3 किस्म के अनार होते हैं, इसमें एक होता है अनार बी दाना जी, जो सफ़ेद रंग का होता है। इसका कलर बहुत लाइट होता है, दाने अंदर से सफ़ेद होते हैं। ये ज़्यादातर मरीज़ों को इस्तेमाल कराया जाता है। मीठा होता है, शीरी होता है, और जो बीमारी से उठते हैं उनको जल्दी जल्दी ये जूस निकाल के या ये खिलाते हैं ताकि वो जल्दी से सेहतियाब हो जाएं। और वो जो एक थोड़ा सा हल्का पिंक होता है वो थोड़ा सा तुर्श होता है। अच्छा। खट्टे मीठे दाने होते हैं, उनके दाने भी छोटे होते हैं। सही। वो बहुत सारी ख़वातीन पसंद करती हैं और बहुत सारे बच्चे उसको खट्टा मीठा अनार पसंद करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। एक अनार होता है बड़े साइज़ का, उसका दाना भी बड़ा होता है, उसकी गुठली नरम होती है। कंधारी अनार उसको कहते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है ये अनार, कंधारी अनार कहते हैं इसको। अच्छा, वो जो शुरू में इंट्रो में आपने बहुत प्यारी बात कही, और वो सदियों से एक मुहावरा चला आ रहा है कि एक अनार 100 बीमार। तो उसका मफहूम कुछ इस तरीके से है कि एक अनार 100 बीमारियों की इलाज है, 100 बीमारियों को ट्रीट कर सकता है। अब मैं आपको खाने का एक इसका ऐसा तरीका बताता हूँ कि आपकी यकीन जाने कि 100 की 100 बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, और हमारे तजर्बे में है। हमने यहाँ पे 2 साल पहले भी एक प्रोग्राम किया था, वो भी अगर टाइम मिलेगा तो एक मौजज़ा सुनाएंगे कि क्या हुआ था। और मैं खाने का एक तरीका बताता हूँ कि जिससे आपकी तमाम बीमारियाँ, चाहे आपके पेट में दर्द हो, चाहे आपका मैदा ज़ईफ़ हो चुका है, आपकी जो दिल की बीमारी है, चाहे आपके जिगर में बीमारी है, चाहे आपको हड्डियों में तकलीफ़ है, जॉइंट्स पेन है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, आपके स्किन पे खुश्की हो गई है, बालों में से खुश्की झड़ती है, सब चीज़ें एक ही नुस्खा बताऊँगा, एक ही खाने का तरीका बताऊँगा। और तेज़ाबियत, आप तेज़ाबियत के लिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कराची से निकलिए और पूरे दुनिया का चक्कर लगा लीजिए। मैं आपको एक ऐसा राज बताऊँगा, तेज़ाबियत की वो दवा पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी जो अल्लाह ने फ्री में आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट अनार में दे दिया। क्या बात है। अब मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम नकल फरमाते हैं, और वो जो नकल करते हैं, जो बात नकल करते हैं, अपने जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अनार को छील लीजिए, और छीलने के बाद उसको एक बर्तन में निकालिए, उसके दाने, फिर अनार के दानों के साथ जो झिल्ली चिपकी होती है सफ़ेद रंग की, कागज़ टाइप की, उसको भी निकाल लीजिए। फिर उसके बाद अनार के जो गूदा होता है, जिसे अनार की चर्बी भी बहुत लोग कहते हैं, अनार का लाइट पीले कलर का गूदा होता है जिसमें अनार के दाने फिट हुए हुए होते हैं, वो भी निकाल लें। वो थोड़ा सा कड़वा होता है, उसको चॉप करके वो जो दाने निकाले थे उसमें मिक्स कर लें। उसकी जो झिल्ली थी उसको भी चॉप करके मिक्स कर लें। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के वो अनार आपने खाना है। अगर तुर्श है तो उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, तुर्श नहीं है तो आप ऐसी खाएँ। आपने गुठली समेत, गूदे समेत और झिल्ली समेत अनार खाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो गूदा है इसका, ये तेज़ाबियत की दवा है, और ये जो गुठली है, बीज है इसका, ये जो आपका मैदा है, मैदा एक कमरा है, और उस कमरे की दीवारें बोसीदा हो चुकी होती हैं फ़ास्ट फूड खा के, आपके बहुत सारे मुरगन ग़िज़ाएँ खा के, ज़्यादा
पुरखोरी की वजह से आपका मैदा ज़ईफ़ होता है, उसकी दीवारें ख़राब हो जाती हैं। ये जो गुठली है उसकी, वो आपकी दीवारों को सही कर देती है। अच्छा, जिसकी वजह से हाजिम रतूबतें पैदा होती हैं इंसान के मैदे में। यानी ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीजनरेट करने की ताकत रखता है। लेकिन आगा साहब ये भी बताइएगा कि ये कितने पोर्शन में, कितनी क्वांटिटी में खाना है और कितने अरसे तक खाना है? सिदरा 2 साल पहले जब हम एक प्रोग्राम कर रहे थे यहाँ पर अनार के ऊपर, तो यकीन करें प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक कॉल आई। एक शख्स ने कहा कि आगा साहब मेरा मैदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ज़ईफ़ हो चुका, और मैं पूरी दुनिया के खाने खाए हैं और तरह तरह की ग़िज़ाएँ खाई और तरह तरह के इलाज भी करा चुका हूँ, लेकिन मैदा मेरा अब हज़म कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा जी आप मुझे कोई ट्रीटमेंट बताएं, अनार से आप अभी प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैंने कहा जी मैं जो बताऊँगा आप उस पर अमल नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं मैं अमल करूँगा, आप बताएं। मैंने कहा जी आपने सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अनार खाना है, और जो दूसरी ग़िज़ाएँ आपने खानी है वो बहुत कम खानी है, अनार ज़्यादा खाना है। उसने कहा ये कौन सा इलाज है? मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, आप यकीन नहीं करेंगे। कहने लगा नहीं मैं यकीन कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। 15 दिन के बाद उसकी कॉल आती है। उसने कहा जी आगा साहब अब मैं नल्ली निहारी भी हज़म कर सकता हूँ, नल्ली बिरयानी भी हज़म कर सकता हूँ, सिरी पाए भी हज़म कर सकता हूँ। इतना ज़बरदस्त मैदा हो गया। लेकिन मोटिवेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं मज़ीद मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं खा सकता हूँ, मज़ीद नहीं खाएं। लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म को रीजनरेट कर सकता है। जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उसको हल करने की इसमें ताकत है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जब हम अनार के जूस की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि अनार का जूस आपकी रंगत को सुर्ख सफ़ेद कर देता है, एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं। अगर साहब आप अनार के खाने को लोगों को रेकमेंड करेंगे या इसका जूस भी पिया जा सकता है? देखें अनार का जूस भी पी सकते हैं। नई तहकीक आई है अभी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा जी अगर अनार का जूस कैंसर के मरीज़ को दिया जाए तो कैंसर के जो सेल्स हैं उसको डेड करता है, ख़त्म करता है, और नए सेल्स पैदा नहीं होने देता अनार का जूस। अच्छा अब अनार का जूस क्या होता है कि मरीज़ को देने के लिए लोग बड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं कि दें कैसे, इनका तो गला ख़राब हो जाएगा। मेरे जैसा बंदा है जिसका गला परपेचुअली ख़राब रहता है, मैं कैसे? मैं बताता हूँ। अनार का जूस निकाल लिया, निकालने के बाद स्टील के भगोने में हल्का सा उसको कुनकुना गर्म कर लिया, हल्का सा कुनकुना गर्म करने के बाद उसको एक कप में निकालें, उस पर थोड़ी सी काली मिर्च 1 चुटकी डालें और 1 चुटकी काला नमक डालें, आप पी जाएं। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, आपका गला ख़राब नहीं होगा। अच्छा यानी गला हम तब ख़राब करते हैं जब जूस निकाल कर उसको माशाल्लाह फ्रिज में ठंडा कर और उस पर बर्फ़ डाल के पीते हैं, ये आपने नहीं करना, और अगर करेंगे तो आप अपने साथ नुकसान करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाइस्ता। जी शाइस्ता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी कोई सवाल है आपके पास? जी मैंने आपको बताना है, सवाल तो नहीं है, मैंने आपको बताना है कि मैंने अनार जो है वो आगा साहब से कहने पे खाया है। हाँ। तकरीबन 1 माह हो गया है। तो मैं 10 साल से मुझे ना गॉल ब्लैडर का इशू था। तो मेरा खाना हजम होता ही नहीं था। तो आगा साहब ने मुझे बताया कि आपने 3 टाइम जो है वो अनार खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बाद ही मुझे एसिडिटी खत्म हो गई, और फिर आज ये अब आलम है कि मैं ना रोटी खा सकती थी और न चावल खा सकती थी। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ खा रही हूँ। ज़बरदस्त। तो एक और जी लिविंग प्रूफ आ गया, हमारे लाइव कॉलर ने भी आपको बताया कि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपको वाकई महसूस होता है कि आपका निज़ाम हाजमा बहुत अफेक्टेड है, आप कोई चीज़ हज़म नहीं कर पा रहे, हार्ट बर्न, एसिडिटी बहुत कॉमन हो गया है, तो तीनों टाइम आपने अनार खाना है। कितनी क्वांटिटी में खाना है आगा साहब? सिदरा ये मुझे याद आ गया इस बच्ची का नाम। ये बच्ची जो है तकरीबन 10 साल से रोटी चावल कोई ग़िज़ा नहीं खा सकती थी, बहुत परेशान थी। गॉल ब्लैडर इस बच्ची का निकल चुका था। ठीक है, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पित्ते का मसला आता है, पित्ते में पथरियाँ हो जाती हैं और ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ता है बहालत मजबूरी, वरना जान का ख़तरा होता है। इस बच्ची को मैंने बताया कि आपने इसी तरीके से गूदे के साथ, झिल्ली के साथ और अनार के दाने बीज के साथ खा लेना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस बच्ची ने खाया। एक अनार खा लें, एक अनार छोटे साइज़ का ले लें। 3 दिन के बाद इस बच्ची ने मुझे फ़ोन किया कि आगा साहब मैं बड़ी दुआएं आपको दे रही हूँ। मैंने क्यों? कहने लगी आगा साहब एसिडिटी ख़त्म हो गई जो किसी दवा से ख़त्म नहीं होती थी। 12 दिन के बाद इस बच्ची को मैंने रोटी चावल खाने की इजाज़त दी। आज 1.5 महीने से ये बच्ची खा रही है। इसका पित्ता 10 साल से नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जिनके पास पित्ता नहीं है और पित्ते की वजह से एसिडिटी होती है, खाना हज़म नहीं होता है, गैस्ट्रिक होती है, वो अगर अनार का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें आपको ना तेज़ाबियत होगी ना गैस्ट्रिक होगी, आपका खाना हज़म होगा। दूसरी बात,
अनार का सीज़न ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे? अनार के जो छिलके हैं उसको आप धोकर धूप में सुखा के रख लीजिए। जब अनार का सीज़न ख़त्म हो गया उसका पाउडर बनाइए, हर खाने के बाद 1 चाय का चमचा फाँकिए, उस पर पानी पी लीजिए। आपको यही फ़ायदे हासिल होंगे जो अनार से हासिल होते हैं। अच्छा आगा साहब, मेरा जब गला पिछले दिनों ख़राब था तो एक व्यूअर ने भी मुझे सोशल मीडिया पे ये कमेंट भेजा था कि सिद्रा आपका गला अगर बहुत ख़राब है तो अनार के जो छिलके हैं उनकी चाय बनाकर पिएं। इसका वाकई कोई फ़ायदा है? बेहतरीन अनार के छिलकों का पाउडर का चाय बनाइए और चाय के अंदर 1 चमचा शहद खालिस मिला लीजिए, आप यकीन करें गला यूं ठीक होता है। क्या बात है? इसमें मौजज़ा है। और आजकल देखिए मेरे वतन पाकिस्तान में, पेशावर में, लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू का बुखार गश्त कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। मैं एक टेक्निक बताता हूँ, एक अनार के से एक नुस्खा बताता हूँ, आप गौर से सुनिए। 14 दिन तक अनार का जूस निकालें 1 गिलास, उसमें एक लेमन असली वाला लेमन होना चाहिए, छोटा वाला जो है लेमन नहीं होता। 1 लीमू निचोड़ें और उसके बाद अव्वल और आखिर ताक़दाद में दुरूद शरीफ पढ़ें और 7 मरतबा सूरे अलहम्द की तलावत क़िबले की जानिब खड़े होकर करें। उसके बाद रोज़ाना 1 गिलास पिएँ। 14 दिन में आपके प्लेटलेट्स ना डाउन होंगे, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। ज़बरदस्त आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स का तो पता नहीं, सुबह सुबह अनार का जिक्र सुन के और आप जो इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बता रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ गया है। आपके आने का बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त आपने हमें टिप्स दी हैं।